किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत आलसी था और उसे यह बात पता थी। एक दिन वह बुद्ध जी के पास आया और दुखी मन से बोला, बुद्ध जी, मैं बहुत आलसी हूँ और अपने आलस्यपन के कारण मुझसे कोई भी कार्य सही समय पर नहीं होता है और नहीं ठीक से कर पाता हूँ। मेरे घर में सभी मुझसे परेशान हैं। कृपया बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और किस प्रकार का आलस्य है तुम्हें? व्यक्ति ने कहा, मुझे यह तो ठीक से नहीं पता कि आलस्य वाकई में क्या होता है, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध जी ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था होती है जो एक विचार है, भाव है, जिसे इंसान अपने अंदर लाता है। मनुष्य को दो प्रकार से आलस्य आता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक आलस्य का कारण भोजन है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है तो शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर चलता है। जैसा भोजन हम इसे देते हैं वैसी ऊर्जा यह हम देता है। इसलिए आलस्य से बचना चाहते हो तो आराम और आसानी से पचने वाला भोजन करो जो प्राकृतिक रूप से हम मिलता है। शारीरिक स्तर पर ही दूसरा कारण है सही से ना बैठना, सही से ना सोना और सही से ना चलना। बुद्ध जी ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा किया और कहा, देखो इन भिक्षुओं को ध्यान से देखो, इनके चलने, बैठने और लेटने में संतुलन है। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल होता है, बैठते हैं तो गर्दन ऊपर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, जब लेटते हैं तो शरीर बिल्कुल स्थिर और तनाव रहित होता है, जिससे वे आरामदायक और गहरी नींद लेते हैं। व्यक्ति बोला, क्या पर्याप्त नींद आवश्यक है? बुद्ध बोले, हाँ, ना कम ना अधिक। यदि रात को पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो कल का दिन आलस्य और थकान से भरा होगा। व्यक्ति ने कहा, आपने सच कहा, यह मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध बोले, शारीरिक स्तर पर तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। जल्दी तभी उठ पाओगे जब रात को सही समय पर सोगे। इन आश्रम के भिक्षुओं को देखो, इनके रात का सोने का समय निश्चित है, तभी यह सब जल्दी उठते हैं। हर एक भिक्षु का अनुशासन होता है और वही इनके जीवन में संतुलन लाता है।